हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का रिज़ल्ट अब पास बता रहा है, जो कि अब रिवाइज प्रोविजनल जो मार्कशीट होती है, मार्क्स जो बोर्ड कॉलेज वालों को भेजती है, उसमें ये पाया गया है। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब रिवाइज प्रोविजनल रिज़ल्ट आप अपने कॉलेज में जा कर के मालूम कीजिए। उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वही अब वैलिड है, उसी को आपको मानना है। ये जो प्रोविजनल रिज़ल्ट है, ये पीडीएफ फॉर्म में प्रिंसिपल्स को, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को मिल जाता है, और ये आज हमें 16 दिसंबर को आफ्टरनून में सारे प्रिंसिपल्स को मिल गया है। तो पहले भी कॉलेजेस में आप लोग को इन्फॉर्म किया गया था। वो पहले एक प्रोविजनल रिज़ल्ट जो कि 14 को दिया गया था, उसमें बहुत सारे मिसमैचिंग मिल रहे थे। यानी कि बहुत सारे सप्ली के बच्चे जो थे, उनका ये कंप्लेन आ रहा था कि उनका जो सब्जेक्ट पास था वो वहाँ पे फेल बता रहा था। तो इस वजह से हमने ग्रुप में भी डाल दिया था, या फिर बच्चों को बता भी दिए थे कि इस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, और कलेक्टिवली आप आ कर के प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करें, और हम कलेक्टिवली लेटर भेजेंगे बोर्ड को। बट आज दोपहर में मीन्स 16 दिसंबर को, जब ये 16 दिसंबर को एक नया प्रोविजनल रिज़ल्ट कॉलेज को भेजा गया है बोर्ड के थ्रू, जिसमें जो भी कंप्लेंट्स बच्चों के आ रहे थे, यानी कि मिस मैचिंग आ रहा था। जब वो ऑनलाइन अपना देख रहे थे तो उनका रिज़ल्ट कुछ और बता रहा था, और जब वो हमारे पास प्रोविजनल जो भेजा गया था रिज़ल्ट बोर्ड के द्वारा, उसमें अलग बता रहा था। तो ये जो दो मिस मैचिंग हो रहा था, शायद हम सोच रहे थे कि ये हमारे कॉलेज में ही हो रहा है या थोड़े बच्चों के साथ हो रहा है, लेकिन जब बोर्ड वालों ने अगेन एक और दूसरा प्रोविजनल रिज़ल्ट भेजा, जो कि 16 दिसंबर को भेजा है, तो उसमें ये मालूम हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए फिर से एक नया रिज़ल्ट भेजा गया है, अपडेट रिज़ल्ट भेजा गया, जिसको रिवाइज्ड बोल रहे हैं। उसमें जो बच्चों का कंप्लेंट था वो रेक्टिफाई हो गया है, वो सही हो गया है। फिर भी अगर कुछ बच्चों का अभी भी कंप्लेन आ रहा है तो वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे। आपको जो पहले ऑनलाइन आपका जो रिज़ल्ट का आप एक निकालना, उसका ज़ेरॉक्स और उसका एक कॉपी आप अपने प्रिंसिपल सर को देना, तो प्रिंसिपल सर आपको कलेक्टिवली बोर्ड को भेजेंगे कॉलेज के थ्रू। तो ये आपको अलर्ट रहना है इसके बारे में, ऑन द टाइम आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। हो सकता है कि किसी ग्रेस की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा था। ये जो हमको फर्स्ट जो रिज़ल्ट डी फार्मा का मिला था 14/12 को मिला था, जो कि बोर्ड के द्वारा मिला था। पीडीएफ था, वो रॉन्ग था, समझो, वो फिर से अपडेट हुआ है। ठीक है। तो ये अब जो भी बच्चे अब जो देख रहे हैं रिज़ल्ट, वो आपको अब जो वैलिड वाला, जो कि 16 दिसंबर को जो आया, आपके ग्रुप में भी डाल दिए गए होंगे या फिर आपको इन्फॉर्म भी किया गया होगा, तो आप उसको ही वैलिड मान करके उसको ही चलना है। जो कि फ्राइडे को मिला था 16 दिसंबर को, पूरे कॉलेज को फिर से बोर्ड वालों ने भेज दिया है। अब बच्चों को जिनका भी कंप्लेन है, जिनका भी सप्ली का, मोस्टली सप्ली वाले बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि ऑनलाइन में उनको पास बताया जा रहा था, लेकिन जो कॉलेज में जो रिज़ल्ट आई थी पीडीएफ फॉर्म में, उसमें उनका रिज़ल्ट फेल बता रहा था या फिर मिस मैचिंग बता रहा था। तो आप लोग, ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि फिर से एक बार आप अपना इंडिविजुअली जा कर के आप अपना रिज़ल्ट कंफर्म कर लें। और एक और बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि जो डी फार्मा के अभी जो बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अब कब से 11 जनवरी से है, नए साल में, तो उसमें जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनको ये डर लग रहा है कि उनका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा कहीं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं रहेगा। तो ये बार बार आपको क्लेरिफाई किया जा रहा है कि ओल्ड सिलेबस वालों का जब सप्ली भी होगा या फिर से आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको ओल्ड सिलेबस के पैटर्न का ही, यानी कि ओल्ड सिलेबस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यू सिलेबस का नहीं पूछा जाएगा। जबकि एक ही दिन दोनों का भी है, सप्ली वालों का भी ओल्ड सिलेबस वालों का भी, न्यू सिलेबस वालों का, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग आपके अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप ओल्ड सिलेबस के हैं तो ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर न्यू सिलेबस के हैं तो न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर आएगा।
तो यही थोड़े इन्फॉर्मेशन देना था। ये एक्चुअली कॉलेज के थ्रू दे दिया गया है पहले। जैसे ही हमको बोर्ड से ये रिज़ल्ट्स हमको फिर से नया प्रोविज़नल जो हमें रिज़ल्ट मिला वो बच्चों को बता दिया गया है। लेकिन ऑल ओवर कर्नाटका में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है, तो इसलिए ये अपडेट देना ज़रूरी हो गया था। लेकिन फिर भी आप अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं वो कॉलेज में जा कर के आप अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना। और सेशनल एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स होना होना पड़ता है और 20 मार्क्स उसमें सेशनल के रहते हैं। और 20 मार्क्स से अबव मतलब 80 मार्क्स का पेपर रहता है और आपको वहाँ से स्कोर 25 तक कर लेंगे, यानी ओवरऑल आपको 40 मार्क्स स्कोर करना रहता है, जिसमें 20 मार्क्स आपके कॉलेज वालों के सेशनल मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सेशनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टाइम पे जाके दिया कीजिए और उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना फाइनल एग्ज़ाम को देना है। क्योंकि दोनों तरफ से आपको जब मार्क्स मिलेगा तो आप इजीली पास होंगे या फिर आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। सो न्यू अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें। साइंस लर्नर्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेज के ग्रुप में या फिर ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर अलर्टनेस के साथ टाइम पे ये सब काम ना किया जाए, यानी कि आप जा कर के अपने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, पहले आप पास थे वो सब्जेक्ट में, आप फेल बता रहे हैं, तो आप जब टाइम निकलने के बाद फिर ना बोर्ड वाले उसको रिस्पॉन्स करेंगे ना आपके कॉलेज वाले कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अभी फ़िलहाल बिल्कुल अपडेट रहना है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपको स्टेप्स उठाना है ऑन द टाइम उठाना है। जैसे रिवैल्यूएशन का भी डेट आने वाला है, तो रिवैल्यूएशन जैसे ही डेट आएगा आपको डिसाइड करना है कि अगर आप कैपेबल हैं, आपने जैसे एग्ज़ाम्स लिखा है उसमें अच्छे मार्क्स आना था लेकिन नहीं आया, तो आप उसके लिए बेशक अप्लाई कीजिए। लेकिन ये सब टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे ही आपको अप्लाई करना है, उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।